कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ग्रुप 56 को लेकर आई नई बड़ी अपडेट पर बात करते हैं दोस्तों। एक और नई लिस्ट आने की संभावना बताई जा रही है ग्रुप 56 की। ये बहुत अच्छी खुशखबरी है। इसके अलावा बात करते हैं ग्रुप 56 में कट ऑफ से ज़्यादा नंबर वालों का नाम क्यों नहीं आया है, इसके पीछे क्या कारण है। ऑफिशियल रीज़न अभी पता चला है दोस्तों कि उन्हें 4 गुना की लिस्ट में क्यों शॉर्ट लिस्ट नहीं किया गया है। और इसके अलावा जो क्लर्क पटवारी, केनाल पटवारी, जेल वार्डर की पोस्टें हैं, उन्होंने क्या खेल कर दिया है। यानी कि कई लोग कह रहे हैं कि पटवारी में 4 गुना के बजाय 8 गुना बच्चों को बुला लिया है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। मैं आपको इस वीडियो में हकीकत बताऊंगा। हमने पूरी पोस्ट और कितनी पोस्टों में किस कैटेगरी को कितना शॉर्ट लिस्ट किया है, उन सभी का एनालाइज किया है। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने एक कॉपी का पेज लिया जिस पर मुख्य पोस्टें, जिनमें ज़्यादातर पोस्टें हैं, उनका एनालाइज किया है। इसमें हम बताएंगे कि आपको किस आधार पर 4 गुना में शॉर्ट लिस्ट किया है और जिनके कट ऑफ से ज़्यादा नंबर होने के कारण भी उनका नाम क्यों नहीं आया है 4 गुना की लिस्ट में। और जो एक लिस्ट और आएगी वो कब तक आएगी, आप सभी को पता है कि एडमिट कार्ड का लिंक भी एक्टिव हो चुका है। जिन दोस्तों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में दिक्कत हो रही है, तो उन दोस्तों के लिए मेरा सजेशन है कि आप एडमिट कार्ड वाले लिंक को फ़ोन में ओपन न करने के बजाय या तो लैपटॉप या कंप्यूटर में करें, या इसके अलावा जो फ़ोन में क्रोम होती है, इसमें क्रोम को डेस्कटॉप साइज़ साइट करके ही ओपन करें। नहीं तो ये एरर दिखा देगा इनवैलिड फॉर्मेट बताकर, या आप अपना रोल नंबर डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा बात करते हैं ग्रुप 56 के लिए जो पोस्टों में अभी बदलाव किया गया है उसको लेकर, और जो 4 गुना की लिस्ट शॉर्ट लिस्ट की गई है और जिनके कट ऑफ से ज़्यादा नंबर होने के कारण भी उनका नाम क्यों नहीं आया है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैंने लोकल ऑडिटर ऑडिट यानी ऑडिटर लोकल ऑडिट की पोस्ट है ये। इसमें शो किया है कि यूआर की जो वैकेंसी थी 81 आई थी नोटिफिकेशन में, ईडब्ल्यूएस की 23, बीसीए की 33, बीसीबी की 18 और एससी की 40 आई थी। इसके लिए जो शॉर्ट लिस्ट की प्रोसेस थी, तो यूआर कैटेगरी के लिए 319 बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया गया और ईडब्ल्यूएस के लिए इस पोस्ट में 96 बच्चों को, और बीसीए के लिए 135, बीसीबी के लिए 73 और एससी कैटेगरी के लिए देख सकते हैं 167 बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया गया। मैं यहाँ पर ईएसएम, यूआर, बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस, ईएसएम या जो हैंडीकैप्ड वाली पोस्टें हैं उनकी बात नहीं करूँगा। मैं सिर्फ नॉर्मल जो सिंपल पोस्टें हैं उस पर ही बात करूँगा। जो अदर कैटेगरी के लिए है वो आप अलग से देख लेना। ये ऑथेंटिक डाटा है दोस्तों, मैंने 1-1.5 घंटा एनालाइज करके ही ये डाटा निकाला है। इसमें यदि कोई त्रुटि हो तो मुझे माफ़ करना, लेकिन मेरे आधार पर, मेरे अनुमान के अनुसार यह सब कुछ इस तरह से चल रहा है। यानी कि देख सकते हैं कि टोटल थी 228 पोस्टें, और इसके लिए जो उम्मीदवारों को टोटल शॉर्ट लिस्ट किया गया है, यहाँ पर देखिए 928, यानी 228 की जगह इन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया है 928 को टोटल। मैंने ये जो ऑफिशियल नोटिस आया है इसका टोटल सम किया, जो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, जो भी ऑफिशियल तौर पर लिस्ट आई है वो 4 गुना की है। उसमें 1 गुना और 3 गुना जो पहले लिस्ट जारी की थी उसको भी इंक्लूड कर लिया गया है। इसके अलावा बहुत सी पोस्टों की कट ऑफ डाउन गई है। और जो केनाल पटवारी की पोस्टों की बात करें तो नोटिफिकेशन में 518 पोस्ट थी यूआर कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 144, बीसीए के लिए 202 और बीसीबी के लिए 115 और एससी कैटेगरी के लिए 259 पोस्टें थी। लेकिन जो नया नोटिफिकेशन अभी एक और जो इन्होंने पोस्टों में बदलाव के लिए जारी किया था
उसमें इन्होंने यूआर की 122 पोस्टें और सभी कैटेगरी के लिए पोस्टें डाउन कर दी। तो बात करते हैं दोस्तों, जो केनाल पटवारी की 4 गुना की जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट की लिस्ट आनी थी, उसमें इन्होंने 115 का 4 गुना न बुलाकर 122 का ही 4 गुना बुलाया है। यहाँ पर देखिए कि जो 122 है इसका 4 गुना 146 बुलाया है, और जो 48 है इसका 4 गुना 194 बुलाया है BC A कैटेगरी में। यानी कि जो नया नोटिफिकेशन आया था, पोस्टों में बदलाव किया गया था, कुछ पटवारी, क्लर्क, जेल वार्डर की पोस्टें बढ़ाई गई थी, उसी तरह केनाल पटवारी की पोस्टें डाउन की गई थी। इसलिए जो नोटिफिकेशन में भर्ती थी उस अनुसार शॉर्टलिस्ट न करके इन्होंने नई जो कल एक नोटिस आया था उसके अनुसार ही शॉर्टलिस्ट की है। इसलिए टोटल पोस्ट इसमें पहले 1440 थी, लेकिन अब टोटल पोस्ट 340 है। इसका 4 गुना लगभग 1350 बच्चों को ही शॉर्टलिस्ट किया है केनाल पटवारी के लिए। इसके अलावा बात करें तो ग्राम सचिव के लिए पोस्टों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसा नोटिफिकेशन में था वैसा ही सभी रहा। यूआर के लिए 1120, AWS के लिए 310 और BCA के लिए 435, 248 BCB और 560 SC कैटेगरी के लिए। यहाँ पर टोटल पोस्टें थी 307। इसका 4 गुना बुलाया है इन्होंने 12,500 के आसपास। यहाँ आप देख सकते हैं 12,500 के आसपास बच्चों को इन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया है ग्राम सचिव पोस्ट के लिए। इसके अलावा केनाल पटवारी की पोस्ट सीधी लैंड रिकॉर्ड्स पटवारी की जो पोस्ट है 334 नंबर, इसमें इन्होंने पोस्टें बढ़ाई है। जो कुछ बच्चे बोल रहे थे कि पटवारी में 4 गुना शॉर्ट लिस्ट करने के बजाय 8 गुना कर लिए, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि जो पोस्टें थी वो बढ़ा दी गई थी। पहले पोस्टें सिर्फ यहाँ पर देखिए, पहले पोस्टें सिर्फ 1213 थी, तो इसका 4 गुना होएगा 4800, यानी कि 4800 के समथिंग, यानी 5000 मान लें। लेकिन इसमें टोटल शॉर्ट लिस्ट किए गए 10,000 से अधिक, 11,000 से थोड़ी कम, यानी कि 10,852 बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया गया। जो यूआर की बात करें तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यूआर कैटेगरी के लिए यूआर कैटेगरी के लिए 1003 पोस्टें थी, तो इसका 3 गुना 3867 बुलाया है, 4 गुना से थोड़ा कम। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के लास्ट में कि जिन बच्चों के कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है उनका क्यों नहीं आया है, ये भी ऑफिशियल रीज़न मैं आपको बताऊंगा। हम ऐसे ही नहीं व्यू लेने के चक्कर में वीडियो बना देते हैं, हम आपको ऑथेंटिक अपडेट उपलब्ध कराना चाहते हैं, वो भी जल्द से जल्द, ताकि आपके पास टाइम बहुत कम है। जिन दोस्तों का नाम नहीं है उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा क्लर्क की पोस्टों के लिए भी देख सकते हैं, पहले 5200 पोस्टें थी, 5208, लेकिन 5930 हो गई। नए नोटिफिकेशन के अनुसार सभी पोस्टों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है, सभी कैटेगरी वाइज। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूआर के लिए जो पोस्टें बढ़ी है, CBC AWS कैटेगरी के लिए उन्हें जो नई पोस्टें बढ़ाई गई है, जो नया नोटिफिकेशन आया था जो 3-4 पोस्टों का, उनके अनुसार ही ये शॉर्ट लिस्ट किया गया है, न कि पुराने नोटिफिकेशन के आधार पर। जो नया नोटिफिकेशन आया था उसमें लगभग 5930 पोस्टें थी, तो इसका 4 गुना 23,720 बच्चों के आसपास बुलाया गया है। जेल वार्डर मेल की पोस्टों के भी यही हाल हुआ है दोस्तों। पहले नोटिफिकेशन में कम पोस्टें दी गई थी सभी कैटेगरी के लिए, लेकिन बाद में जो अभी कल नोटिस निकाला, पोस्टें इंक्रीज़ करके, कुछ पोस्टें जैसे केनाल पटवारी की डिक्रीज़ करके, तो जो नई पोस्टें हैं जो बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया है, वो नई पोस्टें का जो नोटिफिकेशन आया था उसके आधार पर किया गया है। पहले 1100 पोस्ट थी, इसका 4 गुना 4400 होगा, लेकिन इसमें 5800 से अधिक बच्चों को बुलाया है, क्योंकि ये नई पोस्टें थी 1450। इसके अलावा बात करें जिन दोस्तों के कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है उनका नाम क्यों नहीं आया है लिस्ट में, इस पर बात कर लेते हैं दोस्तों। इसके पीछे हमें कारण पता चला कि
जिन दोस्तों के कट ऑफ से ज़्यादा नंबर होने के कारण भी उन्हें शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया, इसके पीछे क्या कारण रहा, इस पर भी बात करते हैं। जिन दोस्तों के कट ऑफ से ज़्यादा नंबर थे लेकिन उन्हें शॉर्टलिस्ट, ऐसा बताया जा रहा है कि उन्होंने, सॉरी दोस्तों यहाँ पर ये मार्कर काम नहीं कर रहा है, अभी काम करेगा। तो जो कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है उन्हें शॉर्टलिस्ट ना करने के पीछे यह रीज़न बताया गया, ऑफिशियल तौर पर हमें पता चला है हमारे सोर्सों के अनुसार, कि उन्होंने जो ओल्ड सर्टिफिकेट लगाए थे इसलिए उनके उस कैटेगरी में कट ऑफ से ज़्यादा नंबर तो हैं, लेकिन उन्हें यूआर कैटेगरी में डाल दिया गया है दोस्तों। जैसे मान लेते हैं किसी बच्चे के 68 नंबर है और वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करता है, उसका नंबर पटवारी में आना था लेकिन ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 68 गई है, उसके नंबर भी 68 हैं या 69 मान लेते हैं, तो उसका 4 गुना की जो शॉर्ट लिस्ट आई है, नई लिस्ट आई है, उसमें नाम आना था, लेकिन उसका पुराना सर्टिफिकेट यानी कैटेगरी सर्टिफिकेट पुराना होने के कारण ये समस्या ईडब्ल्यूएस बीसीए बीसीबी वालों को ज़्यादा आ रही है कि कट ऑफ से ज़्यादा नंबर होने के कारण उनके सर्टिफिकेट पुराने बताए गए, इसलिए उन्हें यूआर कैटेगरी में कंसीडर किया गया है। तो यूआर कैटेगरी में कंसीडर करने के बाद में ये अभी जताया जा रहा है कि यूआर कैटेगरी में उन्हें डाल दिया गया है। यूआर कैटेगरी में डालने के कारण यूआर कैटेगरी की पोस्टें, यूआर कैटेगरी की पोस्ट थी उनकी कट ऑफ ज़्यादा गई है उनकी रिजर्व कैटेगरी के कारण, इसलिए वे शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए हैं। जिन दोस्तों के लिए ये प्रॉब्लम आ रही है तो वो ग्रीवियंस डाल दें, और मैं तो यह कहूँगा एडमिट कार्ड का लिंक भी शुरू हो चुका है। जिन दोस्तों को लगता है उनका सर्टिफिकेट पुराना भी नहीं था और फिर भी उन्हें शॉर्ट लिस्ट नहीं किया गया, उनके नंबर अधिक थे कट ऑफ से, तो उन्हें जल्द से जल्द HSSC के ऑफिस में जाकर उनके अधिकारियों से बात करनी चाहिए ताकि जल्द से जल्द सॉल्यूशन निकल जाए। क्योंकि दोस्तों अब आपके पास टाइम बहुत ही कम है, क्योंकि एग्ज़ाम 17-18 को होने वाला है। इसको लेकर बहुत सी अफवाहें फैलाई जाएंगी दोस्तों, लेकिन भर्ती पूरी होगी ऐसा जताया जा रहा है। ऐसा है कि भर्ती अब की बार कंप्लीट कर दी जाएगी विधानसभा के इलेक्शन से पहले। इसलिए दोस्तों जो उन दोस्तों का नाम आ चुका है वो दोस्त अपनी तैयारी करते रहें, और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।